किसी परिवार के लिए इससे कठिन दौर क्या आ सकता है। भगवान इस कठिन दौर से निकलने के लिए उनको सहन शक्ति दे। जब ये घटना सामने आती है तो कुछ समझ में नहीं आता है क्या करें। इतने कठिन परिस्थिति में पूरे लोगों को से भी विनती करते हैं कि परिवार का सहानुभूति रखें और इस बात पर जोर दें कि तीसरा एंगल पर जांच हो और जो लोग संदिग्ध, नेपाल ने किन 5 लोगों की गिरफ्तारी की है उनकी भी जांच होनी चाहिए और एक उच्च स्तरीय जांच बैठाकर जो भी दोषी पाए जाएंगे उनको फांसी से नीचे सजा नहीं होनी चाहिए। हमारी संवेदना परिवार के साथ है। जब कभी आदमी ऐसी खबर सुनता है तो दिल बैठ जाता है। किसी के परिवार के साथ ऐसा ना हो, दुश्मन के परिवार के साथ भी ऐसा ना हो, लेकिन हमसे जो प्रयास होगा, हमसे जो कहेंगे लोग, हम वो हर संभव मदद करने को तैयार हैं, चाहे जो कुछ वो कहेंगे। इसमें सबसे ज़रूरी बात क्या है कि जो मीडिया को काफ़ी संवेदनशील होने की ज़रूरत है। जो ऑथेंटिक न्यूज़ है वही चलाएं, अलग अलग इधर उधर अफवाहें या अटकलों पे ना जाएं। ये बहुत संवेदनशील मामला है और पुलिस अपना एक ऑफिशियल बयान जारी करे जिससे कि स्पष्ट हो सके चीजें क्या हैं। ऐसा क्या हुआ जो क्लासरूम में पढ़ाते पढ़ाते अचानक खान सर की आंखें भर आई। प्रिंस यादव की जान की खबर सुनकर वो खुद को रोक नहीं पाए और छात्रों के सामने ही रो पड़े। फिर गुस्से में क्या कहा, सच सामने आना चाहिए, दोषी मिला तो फांसी से कम सजा नहीं सुनाना चाहिए। दरअसल बता दें कि पटना स्थित ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के निदेशक रोशन आनंद के भाई प्रिंस यादव की नेपाल में संदिग्ध परिस्थितियों में गई जान को लेकर चर्चाओं का दौर जारी है और इस बीच चर्चित शिक्षक खान सर ने एक वीडियो संदेश जारी कर घटना पर गहरा दुख जताया और मामले की निष्पक्ष एवं उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। खान सर ने अपने वीडियो संदेश में कहा है कि उन्हें जब पहली बार प्रिंस यादव की जान की खबर मिली तो उन्हें इस पर विश्वास ही नहीं हुआ। उन्होंने बताया कि शुरुआत में उन्हें लगा कि शायद कोई अफवाह फैलाई जा रही हो, लेकिन जब उन्होंने समाचार देखा तो वो स्तब्ध रह गए। उन्होंने कहा कि इस तरह की खबर किसी भी व्यक्ति को अंदर तक झकझोर कर सकती है। वीडियो में खान सर ने प्रिंस यादव के एक कथित मित्र का बयान भी दिखाया। उस बयान में दावा किया गया कि प्रिंस यादव पहले से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे थे और उनका इलाज चल रहा था। मित्र के अनुसार उन्हें पहले भी स्वास्थ्य संबंधी गंभीर समस्याएं हो चुकी थी और वो नियमित रूप से दवाइयां लेते थे। बयान में यह भी कहा गया है कि घटना से पहले कई दिनों में उनकी नींद पूरी नहीं हो रही थी और अचानक उनकी तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी जान चली गई। इस बयान का जिक्र करते हुए खान सर ने कहा कि घटना से जुड़े सभी पहलुओं की गंभीरता से जांच होनी चाहिए ताकि सच्चाई सामने आ सके। उन्होंने कहा कि किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले आधिकारिक जांच रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार करना जरूरी है। खान सर ने रोशन आनंद और उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि किसी भी परिवार के लिए अपने प्रियजन को खोना सबसे कठिन परिस्थितियों में से एक होता है। उन्होंने कहा कि ऐसे समय में पूरे समाज को परिवार के साथ खड़ा होना चाहिए और उन्हें मानसिक संबल देना ही चाहिए। अपने वीडियो संदेश में खान सर ने मीडिया से भी विशेष अपील की। उन्होंने कहा कि यह अत्यंत संवेदनशील मामला है और मीडिया को केवल प्रमाणित तथ्यों के आधार पर ही खबरें प्रसारित नहीं करनी चाहिए। अफवाहों और अटकलों से बचना चाहिए क्योंकि इससे परिवार की पीड़ा और बढ़ सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि यदि इस मामले में किसी भी प्रकार की साजिश या आपराधिक पहलू सामने आता है तो दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। खान सर ने पुलिस प्रशासन से जल्द आधिकारिक जानकारी सार्वजनिक करने की मांग की ताकि लोगों के बीच फैल रही भ्रम की स्थिति समाप्त हो सके। वीडियो में उन्होंने ये भी उल्लेख किया है कि कुछ समाचारों में कई लोगों को हिरासत में लिए जाने की बात कही जा रही है। ऐसे में उन्होंने जांच एजेंसियों से पूरे मामले की पारदर्शी जांच करने और सभी तथ्यों को सार्वजनिक करने का आग्रह किया। खान सर ने कहा कि इस समय सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जांच निष्पक्ष तरीके से हो और किसी भी निर्दोष व्यक्ति को बेवजह विवाद में न घसीटा जाए। उन्होंने कहा कि समाज को भी धैर्य रखना चाहिए और जांच पूरी होने तक किसी निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए। अंत में खान सर ने दिवंगत प्रिंस यादव को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। साथ ही उन्होंने कहा कि यदि पीड़ित परिवार को किसी भी प्रकार की सहायता की आवश्यकता होगी तो वो हर संभव मदद के लिए तैयार है। उन्होंने उम्मीद जताई कि
जांच एजेंसियां जल्द ही पूरे मामले का सच सामने लाएगी और यदि कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई और कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। ऐसा ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए NBC 24। धन्यवाद।